हेलो स्टूडेंट, कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में आपका स्वागत है। ठीक है, और देखो रीजनिंग पढ़ रहे थे हम। रीजनिंग में आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है, जिसमें 4 क्लासों में हमने अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम ख़त्म किया। ठीक है, अब जो आपकी क्लास है वो 5वीं क्लास में जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो डाइस है। ठीक है, इस डाइस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, वो ध्यान देंगे आप। इस डाइस चैप्टर को मैंने 4 टाइप में बांटा हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बनता है वो सिंगल डाइस से बनता है। जब एक पासा दिया हो तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम। जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी हो, ये टाइप सेकंड में बोल रहा हूँ मैं, जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी हो तो वहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद मोर देन 2 डाइस, इसका मतलब है कि जब एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो तो हम पासे को कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर एक लास्ट जो टाइप बनेगा आपका टाइप 4 है, जिसमें हमने लिखा है ओपन डाइस। एक पासे की टोटल 6 सरफेस होती हैं और 6 सरफेस को ओपन कर देता है, और ओपन करने के बाद तब उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पर डिटेल में बात तब करेंगे जब 4 टाइप को पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान देंगे। अब ये जो आपके आगे हम अगर बात करें, टाइप सेकंड जो है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3, जिसमें आपका पार्ट 1 में क्या होगा, ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। पार्ट सेकंड में होगा ओनली 2 कॉमन। पार्ट थर्ड में होगा आपका नो कॉमन। ठीक है भैया, ओनली 1 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, ओनली नो कॉमन। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओनली 1 कॉमन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ओनली 2 कॉमन वाले क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से नो कॉमन वाले। ठीक है भैया, अब उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज दे दूँ मैं आपको चैप्टर की। ये तो ओवरव्यू था। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर क्या, पासा लिखा। ठीक है, या हम कहें क्या लिखा, डाइस लिखा। ठीक है भैया, तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन करे कि डाइस क्या है, तो ये डाइस जो है या जो पासा जो है वो एक घन के आकार का होता है। कैसे होता है? घन के आकार का। कैसे होता है? घन के आकार का, जिसकी लेंथ, बोथ और हाइट क्या होती है? बराबर होती है। लेंथ भी, बोथ भी, हाइट भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये जो है ये एक घनाभ के आकार का है। क्या है? एक घनाभ है। अगर हम इसी की बात करें, अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो इसकी लेंथ, बोथ और उसके बाद हाइट, तीनों क्या हो जाएंगी? सारी बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार जब अगर मैं एक घन बनाए आपको यहाँ, जैसे मैंने अभी बात की ये वाली, जैसे देखो ध्यान देंगे, मान लो मैंने एक घन बनाया जिसकी लेंथ और बोथ, हाइट सारी चीज़ें क्या हुई? बराबर। उसके बाद अगर हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकालें, जैसे आपके, जैसे मैं बात करूं कुल कोने, कुल कोने जो होंगे वो कितने होंगे भैया? 8 होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें फिर कुल किनारे, कुल किनारे कितने होंगे? 12। फिर अगर हम बात करें कुल सतह, कुल सतह कितनी होंगी? 6। ठीक है भैया, कुल सतह कितनी होंगी? 6। उसके बाद अगर हम बात करें सामने दिखाई देने वाली सतह, सामने दिखाई देने वाली सतह कितनी होंगी भैया? 3 होंगी। देखो आपको सामने कितनी सतह दिख रही है? 1, 2,
3, लेकिन टोटल कितनी सरफेस होती हैं? टोटल कितनी सरफेस होती हैं? 6। ठीक है, कितनी होती है? 6। देखो, एक तो मैंने बताया कि पासे में कुल जो किनारे होंगे वो कितने होंगे? 12। उसके बाद में कुल जो सतह होंगी वो कितनी होंगी? 6। उसके बाद सामने दिखाई देने वाली सतह कितनी होंगी? 3। और उसके बाद में कुल कोने कितने होंगे? 8। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा बुक पढ़ते हैं वहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली बताऊंगा उस पर ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले कहा मैंने कि कुल कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ध्यान देंगे, देखो अगर मैं कोने आपको काउंट करवाऊँ तो एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने कोने हो गए? 8। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कुल एक डाइस की अगर हम बात करें, कोने कितने होते हैं? 8। 8 चीज़ें क्लियर हुई कोने। उसके बाद अगर हम देखना चाहें कुल किनारे, तो किनारे कितने होंगे? 12। कुल किनारे कितने होंगे? 12। जैसे अगर हम बात करें, एक किनारा देखो, एक किनारा, 2 किनारा, 3, 4, इसका मतलब 4 किनारे तो ये रहे। ठीक है, उसके बाद 4 ही यहाँ होंगे, 1, 2, 3, 4। कितने हो गए बताइए? 4 और 4 8। लेकिन ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस को साधने के लिए भी तो कुछ कोने पर जो खम्भ लगे होते हैं ना, अरे जहाँ पर आप बैठे हो, मान लो रूम में ही बैठे हो, तो वहाँ पर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि जो नीचे वाली जो सरफेस है, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, कितना हो गया? 2। उसके बाद में 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। उसके बाद में नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस को रोकने के लिए जो कोने में जो खम्भ लगे होते हैं, ये भी तो किनारों का काम करेंगे। तो 4 और 4 8 और 4 कोने जो होते हैं कितने हो गए? 12 किनारे। कितने किनारे हो गए? 12। इतनी बात समझ में आई? चलो, अच्छी बात है। उसके बाद में कुल जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। जिसको हमने सामने जो दिखा रखी है वो कितनी दिखा रखी है? 3। तो 2 के अपोजिट वाली सरफेस हिडन है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? 2 के अपोजिट जो सरफेस है वो हिडन है, इसी प्रकार 3 के अपोजिट वाली और 1 के अपोजिट वाली सरफेस हिडन है। तो 3 ये सामने दिख रही है, 3 क्या है? छुप रही है। कितनी हो गई? 6 सरफेस। और सामने दिखाई देने वाली सतह कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। चलो, ये इतनी बेसिक नॉलेज, वैसे यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो आपको बेसिक नॉलेज मैंने दी है, बस ध्यान रखें। समझ रहे हैं ना? चलो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, टाइप 1 में सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी है। एग्ज़ाम में होता क्या है, जब मान लो एक डाइस दिया हो, क्या दिया हो? मान लो सिंगल डाइस दिया है ये वाला, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मान लो जैसे 2 3 इस तरह लिखा है, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ अपोजिट टू, अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ जब हमें एक डाइस दिया हो एग्ज़ाम में, तो यहाँ हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा है या भैया मानक पासा है। देखो, एग्ज़ाम में जब एक पासा दिया हो तो वहाँ पर हमें ये चेक करना होता है कि इस पासे को ये देखना है कि सामान्य पासा या मानक पासा है। ठीक है, देखो अब ये सामान्य पासा और मानक पासा, इसको पता कैसे चलेगा? ये वाली बात, ये बात ऐसे पता चलेगी कि आपको इन दोनों की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ यहाँ, वो आपको मानक पासे के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ? मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, देखो आपने लूडो खेला है, अगर लूडो खेला है तो ये जो हम पासा पढ़ते हैं ना, मानक पासा, ये लूडो जो खेलते हैं हम, उसी पासे का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे अगर आप कभी भी
खेले हैं तो अच्छा है, ना खेलें तो आप चेक कर लेना। जैसे मान लो हमने डिब्बी में गोटी को डाला और डालने के बाद में हमने उसमें डालने के बाद घुमाया और नीचे डाला, अगर 1 डॉट ऊपर है तो नीचे जो होगा वो डेफिनेट है 6 होगा, अगर ऊपर टॉप पर 2 है तो नीचे 5 होगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो डेफिनेशन निकल के आती है मानक पासे की डेफिनेशन निकल के आती है कि किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासे में किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। या इतना याद रखना बस कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। बात समझ में आई? चलो अब जैसे हम ये देखना चाहें तो देखो किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग, मैंने कहा अगर 7 होता है तो कौन सा पासा, सामान्य पासा, अगर 7 नहीं होता है तो कौन सा पासा, मानक पासा। 2 और 1 कितना होगा, 3। तो किन्हीं भी दो सामने दिखने वाली सतहों का योग क्या 7 हुआ, नहीं हुआ। तो क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये वाला कौन सा पासा हुआ, मानक पासा। इसी प्रकार 3 और 1 देखें तो 4, फिर भी क्या पता चल रहा है, मानक पासा ही है। तो किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो अब अगर हम देखना चाहें कि बताओ अपोजिट टू 3, तो मैंने कहा था कि मानक पासे में अपोजिट सरफेस का सम जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो 7 होता है, तो आप अगर देखना चाहें 3 के अपोजिट निकालना चाहें तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। आंसर क्या मिल गया, 4। अगर हम आपसे पूछना चाहें 1 के अपोजिट क्या होगा तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6। अगर हम देखना चाहें 2 के अपोजिट क्या होगा तो 2 के अपोजिट क्या होगा भैया, बताओ, 5। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अगर यहाँ पर देखो आज का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है ना वो मानक पासा से कैसे बन रहा है, ठीक है। देखो वो आपसे कहेगा, चलो पहले ये नोट करो, नोट करिएगा, एक दूसरे के जो अपोजिट निकले इन्हें नोट करो भाई, नोट करिएगा। कर लिया, चलो देखो यार, अगर जैसे मैंने ये वाला पासा बनाया, ठीक है, हमने लिखा, और हमसे पूछा जाए कि बताओ तीन के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले जब एक पासा दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि ये चेक करना है मानक पासा है या सामान्य पासा है। उसे चेक करने के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि मैंने मानक पासे के लिए भी बताई थी कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, लेकिन सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। नहीं होता है तो देखो 5 और 1 6, 7 हुआ, नहीं हुआ तो कौन सा पासा, मानक पासा। 4 और 5 9, यहाँ भी किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है अपोजिट टू 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के अपोजिट अगर हम निकालना चाहें तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसने हिडन सरफेस के अपोजिट पूछ लिया है। किसके, जो सतह छुपी हुई है उसके अपोजिट पूछ लिया है। तो 3 के अपोजिट जो निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, 4। आपसे यही कहे कि बताओ जी 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। आपसे कहे कि बताओ 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, बताओ, 1। क्या होगा, 1। बात समझ रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट्स नंबर हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये मैंने वो वाले नंबर्स लिए थे जो हिडन सरफेस के अपोजिट पूछता है, ठीक है। जो छुपी हुई सतह के अपोजिट पूछता है वो मैंने ले लिए हैं, ठीक है। नोट करो एक बार। चलो नोट कर लिया। देखो अब जो यहीं पे मैंने दूसरा बताया था कि जब एक पासा ही दिया हो और हमने मानक पासे से क्वेश्चंस किए, अब यहीं पे हम देखते हैं कौन सा पासा, सामान्य पासा।
कौन सा देखते हैं हम? सामान्य पासा। जैसे मान लो एक डाइस है ये वाला, ठीक है, ठीक है, अब मैंने पूछा कि बताओ जी चार के विपरीत सतह पर क्या होगा। मान लो ये पूछा हमने, चार के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये है आपका। तो फिर यहाँ पर आपको चेक करना है कि जब एक पासा दिया है तो वो सामान्य पासा या मानक पासा है। अभी मैंने इससे पहले मानक पासा डिस्कस किया, अब सामान्य पासे की डेफिनेशन को समझेंगे। देखो सबसे पहले सामान्य पासे में डेफिनेशन लिख लो, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो। देखो सामान्य पासे में किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 होता है। सामान्य पासे में किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। देखो अगर हम देखना चाहें 4 और 3 कितना हो गया? 7। 4 और 2 कितना हो गया? 6। अगर यहाँ नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग क्या हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया तो कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। तो मैंने आपसे पूछा है कि बताओ अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखो ध्यान देंगे, आगे जो हम पढ़ाएंगे ना वो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेंगे सारे, ठीक है। देखो किसी भी पासे में किन्हीं भी सामने दिखाई देने वाली सतह, या 3 सामने दिखाई देने वाली सतह होंगी, ये वाली 4, 3, 2, इनमें एक दूसरे के ये अपोजिट नहीं हो सकती। 3 के अपोजिट कभी 4 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट कभी 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी अपोजिट सतह या कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो 4 के अपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। तो 4 के अपोजिट जो आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 4 के अपोजिट जो यहाँ हिडन सरफेस हैं वो सारी हो सकती हैं। 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और उसके बाद में 6 हो सकता है। तो 4 के अपोजिट जो आने की कंडीशन बनेंगी वो 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। नोट करो एक बार। चार के अपोजिट आने की जो पॉसिबिलिटी, ठीक है भैया। देखो इधर, अब आपसे पूछा कि बताओ 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 4 के विपरीत क्या है? 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कभी भी 4 के अपोजिट ये वाली सतह नहीं हो सकती। सामने दिखाई देने वाली सतह एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकती हैं। लेकिन 4 के अपोजिट जो है यहाँ देखो, जब हम सामान्य पासा पढ़ते हैं तो सामान्य पासे में किन्हीं भी या किसी भी नंबर के अपोजिट अगर आप नंबर निकालना चाहते हैं तो कोई डेफिनेट एक नंबर नहीं आ सकता। मान लो 4 के अपोजिट निकालना चाह रहे हैं तो 4 के अपोजिट कोई भी एक नंबर नहीं आ सकता, यहाँ पॉसिबिलिटी के साथ नंबर आएंगे, ठीक है। देखो मैंने कहा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 1 भी आने की कंडीशन बन सकती है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। आपसे पूछे अपोजिट टू 4, 1 के अपोजिट क्या होगा और ऑप्शन दे दे इस तरह। आपसे पूछे कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा और ऑप्शन दे दे आपसे 4, 2, 4, उसके बाद में दे दे 6, ठीक है। तो 4 के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो देखो 4 के अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 4 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, तो 3 यहाँ दे रखा है, चलो ये वाला यहाँ लिख लो। 4 के अपोजिट कभी भी 3 भी नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, तो 4 के अपोजिट आने की कंडीशन क्या है? 6। तो आंसर क्या मिल गया? डी। एक इस तरह भी बन सकता है ऑप्शन। मान लो अगर हम यहाँ देखें A, B, C, D, अगर वो पूछे कि 4 के अपोजिट क्या होगा, पूछे अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे 3, 6, उसके बाद में 2, 5, उसके बाद में अगर हम देखना चाहें 6, 4, अगर हम देखना चाहें 5, 1। देखो लगाओ दिमाग थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा यहाँ भी। तो देखो 4 के अपोजिट देखो
4 के अपोजिट है, 4 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 6 आ सकता है। तो यहाँ 3 दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 4 के अपोजिट 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो 4 के अपोजिट 5 है, 5 हो सकता है। 4 के अपोजिट 2 है, देखो 2 नहीं आ सकता कभी भी, इसलिए ये भी गलत। अगर हम देखें 4 के अपोजिट 6 हो सकता है और 4 के अपोजिट कभी 4 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, 4 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या मिल गया, डी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जब हम कौन सा पासा पढ़ते हैं, सामान्य पासा। ठीक है, ये नोट करो फटाफट। हटा दें, इतना ध्यान रखें कि सामान्य पासे में कोई भी अगर किसी भी नंबर के अपोजिट पूछना चाह रहा है तो डेफिनेट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद अगर आगे देखना चाहें हम, जैसे मान लो मैंने पूछा तुमसे ये पासा दिया है, ठीक है, और हमने पूछा कि बताइए अपोजिट 3 के विपरीत क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। तो 3 के अपोजिट जो आने की कंडीशन है वो यहाँ क्या क्या बनेंगी, देखो 3 के जो अपोजिट है वो कभी भी 6 नहीं आ सकता ना 1 आ सकता। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, पहले तो हमें ये चेक करना है कि जब सिंगल डैश दिया है तो ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, क्योंकि किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 और 1 7। तो जब ये सामान्य पासा है तो सामान्य पासे में किसी भी अंक के अपोजिट कोई डेफिनेट आंसर नहीं आता, और डेफिनेट आंसर नहीं आता तो यहाँ पर 3 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो बच क्या गया, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और बताइए 2 हो सकता है। तो 3 के अपोजिट इन नंबर की, ये वाले जो नंबर हैं इनकी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ये बात। कोई डाउट, चलो अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो। ठीक है भैया, उसके बाद देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दे आपसे, पूछे कि बताओ अपोजिट टू 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत पूछे तो हमें आंसर सोच समझ के देना है। 5 के विपरीत पूछा है तो आंसर को बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि बस ऐसे ही फटाफट ये देखा नहीं कि मानक पासा है सामान्य पासा, आंसर दे दिया। ठीक है, सबसे पहले यही चेक करना है कि जब एक पासा दिया हो तो सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखो यहाँ पर चेक करें, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5। इसका मतलब है किन्हीं भी दो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है भाई। कौन सा पासा है, मानक पासा है। और मानक पासे में अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है, 7 होता है। आपसे पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के जो विपरीत आएगा वो यहाँ वो अंक आने वाला है जो 5 में जोड़ने के बाद कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। ठीक है, क्योंकि 5 के अपोजिट कितना निकला, 2, और 2 के अपोजिट कितना होगा, 5। तो हिडन सरफेस के अपोजिट पूछ लिया है। आपसे पूछिए कि बताओ 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या होगा बताओ, 4 होगा। आपसे पूछिए कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। मानक पासे में कोई भी या किसी भी अंक के अपोजिट डेफिनेट आंसर आते हैं, लेकिन सामान्य पासे में डेफिनेट आंसर नहीं आते हैं। वहाँ जो आंसर आते हैं वो पॉसिबिलिटी के साथ आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आई है तो आप बताओ मुझे, ठीक है, अगर नहीं आई है तो बताओ आप मुझे। चलो अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जब सिंगल डैश दिया हो तो यहाँ सिर्फ आपको यही चेक करना है कि पासा सामान्य पासा है
यह आपका मानक पासा है। ठीक है, और ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और बता दी तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें टाइप नंबर सेकंड, तो टाइप नंबर सेकंड में मैंने पहला पार्ट बताया था, पार्ट 1। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में पढ़ेंगे हम ओनली क्या, 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। ठीक है, इसमें पार्ट 1 था, सेकंड आगे डिस्कस करते रहेंगे। पार्ट 1 में पढ़ रहे थे हम ओनली 1 कॉमन। जैसे अगर हम यहाँ देखना चाहें वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बोलेगा, देखो एक पासे की, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं आपको, एक पासे की 2 स्थिति दी गई हैं, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, बताइए अंक 1 के अपोजिट, अंक 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, या कहेगा कि बताइए 1 के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा। जैसे अब ध्यान दो, मान लो हमने ये वाला ही डैश बना लिए, एक पासे की अगर हम बात करें 2 स्थिति दे दी हमें, ये वाली एक पासे की कितनी स्थिति दे दी, 2 दे दी, जिसमें हमने लिख लिया 1 2 3, उसके बाद में 3 4 5, ये वाला ही हमने इधर दिखा दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, एक पासे की कितनी स्थिति दी है, 2 स्थिति दी है। अब ये हम पूछ रहा है कि बताओ एक के विपरीत क्या होगा, ओनली 1 कॉमन वाले में करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे ओनली 1 कॉमन में करना क्या है। देखो यहाँ क्वेश्चन निकालने से पहले आपको ये चेक करना है कि जब एक पासा 1 ये है और पासा 2 ये है, इन दोनों पासे में आपको क्या कोई अंक कॉमन दिख रहा है, ओनली 1 कॉमन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक अंक कॉमन होगा। यहाँ पे पहले वाले पासे में भी 3 कॉमन है और दूसरे वाले में भी, कहने का मतलब पासा 1 और सेकंड में जो कॉमन अंक मिला वो क्या मिला, 3 मिला। तो जब हमारा कॉमन होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम प्रसार करते हैं, क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। और ये जो प्रसार जो किया जाता है आपका, ये प्रसार 2 टाइप से किया जाता है, एक तो होता है आपका क्लॉकवाइज और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होता है, एक तो क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या तो आप क्लॉकवाइज प्रसार कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप प्रसार कर रहे हों, या तो आप क्लॉकवाइज करें दोनों पासों में, या आप दोनों पासों में एंटी क्लॉकवाइज करें। क्योंकि देखो अगर आपने क्लॉकवाइज एक में कर दिया और एक में एंटी क्लॉक कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना ध्यान रखें कि पासे में जब भी प्रसार करेंगे आप लोग ओनली 1 कॉमन के इसमें टाइप में, तो आप वहाँ पर दोनों पासों में या तो क्लॉकवाइज ही करें या एंटी क्लॉक करें। ठीक है, देखो मान लो हमें क्लॉकवाइज प्रसार करना है, तो हम 3 से आगे बढ़ेंगे तो कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये आपका क्लॉकवाइज है। तो अगर हम 3 की बात करें, जो अंक कॉमन होता है वहीं से आगे बढ़ेंगे 3 के बाद क्या मिला 2, और 2 के बाद क्या मिला 1। पासा 1 में जब हमने प्रसार किया 3 2 1, उसके बाद 2 की बात दूसरे पासे में बात करें तो 3 के बाद क्या है 4, और 4 के बाद क्या है 5। तो 1 के अपोजिट क्या मिला 5, 2 के अपोजिट क्या मिला 4, और 3 के अपोजिट वो सरफेस होगी जो यहाँ पर हिडन है, दिखी नहीं है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बच क्या गया 6। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 6, ध्यान रखेंगे 3 के अपोजिट क्या होगा भैया 6। बात समझ में आई, बताओ। यहाँ प्रत्येक अंक के अपोजिट निकाला जा सकता है, लेकिन कैसे, प्रसार करके। ठीक है, तो भाई टाइप सेकंड में बहुत कुछ है। ठीक है, फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सामान्य पासा और मानक पासा से बनते हैं, जो हमने आपको अभी इसकी डेफिनेशन भी बताई और क्वेश्चंस भी करके बताए। आप इन चीज़ों को अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइज कर करके देखते रहें। ठीक है, समझ में आ जाएगा। सिर्फ एग्ज़ाम में जब सिंगल डाइस दिया हो तो आपको वहाँ चेक करना है मानक पासा है या सामान्य पासा है। मैंने डेफिनेशन बता दी है। मानक पासे में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, लेकिन जो सामान्य पासा होता है उसमें सामने दिखाई देने वाली
सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर एक पासा दिया हो तो इसी तरह करेंगे, सामान्य पासा और मानक पासा चेक करने के बाद। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड में, तो टाइप सेकंड में मैंने 3 पार्ट बताए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें था आपका पार्ट 1 में ओनली 1 कॉमन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है हमने, जिसमें हमने बताया था ओनली 1 कॉमन में कि आपको यहाँ पर क्या देखना है? प्रसार करना है। ठीक है, इससे आगे जो बात करने वाले हैं वो अगली वीडियो में होगा। ठीक है, जो आपकी वीडियो नंबर 6 होगी। ठीक है, जिसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है, और लाइक एंड शेयर करते रहें और घर में ही रहें। ठीक है, थैंक यू, बाय।